राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह में हमने जो भी सामान चढ़ाया है उसका हमें क्या करना है, तुलसी जी की विदाई हमें कब और कैसे करनी है, यानी तुलसी जी की विदाई के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। देखिए, जब हम तुलसी जी का विवाह करते हैं तो बहुत सारा सामान अपने सामर्थ्य के हिसाब से तुलसी जी को हम समर्पित करते हैं, दान दक्षिणा हम देते हैं, जैसे बेटियों को देते हैं उसी तरह से। अब जैसे बेटियों की विदाई की जाती है वैसे ही तुलसी जी की विदाई की जाती है। अगर आपने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह किया है तो हम अगले दिन यानी द्वादशी के दिन तुलसी जी की विदाई करते हैं। आप द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। अब जब विदाई करेंगे तो विदाई में जो सामान है वो तुलसी जी के साथ जाएगा। देखिए, अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के हैं, अगर आपने अपने घर में जो शालिग्राम भगवान है उन्हीं से तुलसी जी का विवाह कराया है तो तुलसी जी तो आपके पास ही रहेंगी, क्योंकि तुलसी जी वहीं रहेंगी जहाँ पर शालिग्राम जी रहेंगे। लेकिन बाकी जो भी सामान आपने चढ़ाया है वो सारा हम दान करेंगे। इसके अलावा अगर शालिग्राम भगवान आपके किसी नाती रिश्तेदार के हैं तो सारा सामान तुलसी जी शालिग्राम भगवान के साथ ही चले जाएंगे। और अगर शालिग्राम भगवान आपने मंदिर से मंगवाए हैं तो भी हमारी तुलसी जी और सारा सामान हमें शालिग्राम भगवान के साथ ही दान कर देना है। तो जो शालिग्राम भगवान है वो तुलसी जी के साथ ही रहेंगे और विदाई हमें अगले दिन करनी है। अब जान लेते हैं कि सारे सामान का हमें क्या करना है, कैसे दान करना है। तो देखिए, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया, जो मिठाइयाँ फल वगैरह चढ़ाए हैं, इसमें से कुछ तो हम तुलसी जी के साथ ही भेज देते हैं और कुछ हम प्रसाद के रूप में जितने भी भक्तजन शादी में शामिल हुए हैं उन सब में हम बांट देते हैं। तो जो भी मिठाई फल वगैरह हमने भोग के रूप में चढ़ाए थे तो हम बांट देंगे। उसके अलावा जो हमने कपड़े, बर्तन या सोने चांदी की कोई भी चीज, श्रृंगार का सामान, जो भी चीजें हमने चढ़ाई हैं, दक्षिणा वगैरह, वो सारी चीजें हम दान कर देते हैं। और देखिए, अगले दिन सुबह हम ये चौकी उठाते हैं तो जो जल का लोटा हमने कथा सुनने के लिए लिया है, ये जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। रात को ही आप इसको चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमने कलश की स्थापना की है, कलश का जो नारियल है ये भी हमें सारे सामान के साथ ही दान कर देना है, तो इसको भी सारे सामान के साथ ही आप रख लीजिएगा। और जो भी हमने कलश में फूल पत्ते वगैरह चढ़ाए हैं उसको अभी हम साइड में रखेंगे, और क्योंकि इसको ना फिर हम विसर्जित करेंगे। तो ये जो कलश का जल है, कलश के जल के छींटे पहले हम पूरे घर में लगा देंगे, उसके बाद इस जल को हम पौधों में सींच देंगे। इसके साथ ही जो भी हमने गणेश जी विराजमान किए हैं इनको अपने पूजा घर में विराजमान कर लेंगे। और देखिए, जो भी जनेऊ हैं वो भी हम साथ में ही दान कर देंगे। जो माला हमने चढ़ाई है और जो गठबंधन हमने किया है ये तुलसी जी के साथ ही चला जाएगा। तो जिनके शालिग्राम भगवान है वो गठबंधन और तुलसा उनके साथ जाएगा, वो अपने आप इसको खोल लेंगे। अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं तो फिर आप इसके खोल लीजिएगा गठबंधन को। तो गठबंधन को जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर से आपको एक सुपारी और एक सिक्का मिलेगा, हल्दी या सिक्का, सुपारी या सिक्का, जो भी आपने इसमें रखा था, इसको भी आप दान कर दीजिएगा। तो ये आप किसी भी मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और साथ में देखिए, सुपारी सिक्का है, ये आप किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप दान कर चुके हैं, आप इसे नहीं रख सकते हैं। और जो भी आपने पटका चढ़ाया है और जो चुनरी चढ़ाई है तुलसी जी को, तो तुलसी जी को जो चुनरी चढ़ाई है वो तो आप तुलसी जी को उड़ा दीजिएगा। अभी 2 उड़ा रखे हैं तो एक बाद में उड़ा दीजिएगा। और जो पटका है वो आप शालिग्राम भगवान को उड़ा सकते हैं या उसे दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर शालिग्राम भगवान आपके घर के ही हैं तो तुलसी जी की माला और शालिग्राम भगवान जी की जो माला है, ये माला आप कहीं पर भी टांग दीजिएगा, जैसे दूल्हे दुल्हन की माला को टांग देते हैं। जब ये सूख जाएंगी तो आप इनको अपनी क्यारी में, गमले में डाल दीजिएगा, वहाँ पर इनके पौधे उग जाएंगे। इसके साथ ही जितने भी फूल पत्ते हैं ये भी हम गमलों में डाल देंगे, खाद बन जाएगी। हाँ, अब ये फिर से बता देती हूँ कि अगर शालिग्राम भगवान आप किसी नाते रिश्तेदार के लेके आए हैं तो तुलसी जी के साथ साथ ये बिछिए और सारा सामान हमें उन्हीं के घर पर शालिग्राम भगवान के साथ ही पहुँचा देना है। मंदिर से लेके आए हैं तो मंदिर में ही पहुँचा देंगे, लेकिन अगर आपके घर के शालिग्राम भगवान है तो तुलसी जी को तो हम अपने घर पर रख लेंगे, शालिग्राम भगवान के साथ ही रहेंगी तुलसी जी। लेकिन जितना भी सारा सामान हमने चढ़ाया है वो सारा सामान किसी भी गरीब कन्या, किसी भी गरीब लड़की के विवाह में आप दान कर दीजिएगा।
वो सारा सामान आपको नहीं रखना है, तो वो सारा सामान आप किसी भी लड़की के विवाह में दान कर सकते हैं। इस दिन से देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह शुरू हो जाते हैं, तो जिसका भी विवाह हो आसपास आप उस लड़की के विवाह में कन्यादान में ये सारा सामान दे सकते हैं। और तुलसी जी की विदाई तुलसी विवाह के अगले दिन कर दी जाती है, लेकिन इस बार जो द्वादशी का दिन है वो बुधवार का पड़ रहा है, तो बुधवार को बेटियां घर से विदा नहीं होती हैं। बहुत जगह पर ये ऐतराज होता है, तो आप बृहस्पतिवार को यानी उससे अगले दिन तुलसी जी को विदा कर सकते हैं। वैसे द्वादशी से पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी की विदाई से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया, राधे राधे।